हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। हमने रो ऑपरेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ये पढ़े हैं। तो डिटरमिनेंट की 7 प्रॉपर्टी है टोटल, अपनी 6 से 7 प्रॉपर्टी। देखिए डिटरमिनेंट के अंदर प्रॉपर्टी कैसे लागू होती। पहली, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का ट्रांसपोज से ए का डिटरमिनेंट सेम होते हैं। मतलब अगर हम रो को, इफ रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स आर इंटरचेंज देन डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ले लिया या नॉर्मल डिटरमिनेंट ले लिया, डिटरमिनेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, इफ टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट इज 0। अगर कोई भी दो रो सेम बन जाए या दो कॉलम सेम बन जाए तब उसका डिटरमिनेंट हम सीधा डायरेक्ट लिख देंगे 0। जैसे मैं अगर कहूं आपको 1 2 3 4 5 6 1 2 3, इसकी वैल्यू देखो, दो रो सेम है तो मैं इसको डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख सकता हूं 0, बिना सोचे समझे हम। तो अगर 2 रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट इज 0। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ any row or column is multiplied by k, किसी भी रो को या कॉलम को मैं किससे मल्टीप्लाई करती हूं, k से, then determinant is also multiplied by k। तो डिटरमिनेंट की भी किससे मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, k से। जैसे मैं आपको बोलता हूं, यहां पे लिख दिया मैंने 2 3 5, इसकी वैल्यू 12 है। अगर मैं इसकी वैल्यू 3 के साथ गुणा करती हूँ इस रो की, तो इसकी गुणा किसके साथ हो जाएगी, 3 के साथ। इसकी गुणा 5 के साथ करती हूँ तो इसकी गुणा कितने के साथ हो जाएगी, 5 के साथ। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ 2 रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। देखिए इसमें था सारे के सारे इंटरचेंज करना, सारे कॉलम सारे रो, तब तो सेम रहता है। लेकिन इफ 2 रोज और कॉलम आर इंटरचेंज देन डिटरमिनेंट चेंजेस इट्स साइन। तो अपना साइन चेंज कर देता है। जैसे इसकी वैल्यू 12 है, अगर मैं इनको इंटरचेंज करती हूँ, इसको इसकी जगह इसको इसकी जगह ले जाऊं तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, -12। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं। पहली, इफ ऑल द रोज एंड columns are interchanged then value of determinant remains unchanged। if 2 rows और column are identical then determinant की वैल्यू क्या बनेगी, 0। if any 2 rows और column is multiplied by k, अगर किसी रो और कॉलम को मैं k से मल्टीप्लाई करता हूं तो उस डिटरमिनेंट को भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k से। अगर मैंने 2 रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, 2 रो थी उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया, 2 कॉलम थे उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाता है, चेंज। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे मैंने ऑपरेशन लगाए थे आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के टाइम ऑफ आर जे, या फिर सी आई चेंजेस टू सी आई प्लस के टाइम ऑफ सी जे। ये ऑपरेशन लगाने के बाद डिटरमिनेंट के ऊपर नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ये प्रॉपर्टी कहीं पे एप्लीकेबल कर देता हूं तो डिटरमिनेंट के ऊपर कोई चेंज नहीं पड़ेगा। मतलब ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी में डिटरमिनेंट के अंदर लगा सकता हूं। छठी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे मैंने कोई डिटरमिनेंट था ए बी सी डी ई एफ, यहां पे मैंने लिख दिया x प्लस वाई, यहां पे लिख दिया y प्लस जेड, यहां पे लिख दिया z प्लस एक्स। देखिए अगर कोई रो 2 के रूप में एक्सप्रेस करके, तो मैं इनको अलग अलग करके भी लिख सकता हूं। मतलब पहली ये ऐसी कैसी, ए बी सी डी ई एफ, जैसे इसमें पहला एलिमेंट उठा लूंगा सबका x y और z, बीच में किसका निशान है, प्लस का, और ए बी सी डी ई एफ, और ये पिछले एक्स आ जाएंगे y z और x। इसको मैं मतलब अगर कोई रो और कॉलम 2 टर्मों के रूप में एक्सप्रेस किया गया तो मैं इनको अलग अलग करके भी लिख सकता हूं। ठीक है, और ये 6 प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की। इनके बारे में मैं दोबारा रिपीट करता हूं सारी की सारी प्रॉपर्टी। टू रो, इफ
row and columns are interchanged, then determinant remains unchanged. Two rows or columns are identical, determinant is 0. If two rows or column are interchanged, then determinant changes its sign. If a row is multiplied by any constant k, then determinant also multiplied by k. और ये ऑपरेशन लगाने के बाद determinant के अंदर कोई चेंज नहीं रहता. अगर एक कोई रो और कॉलम है वो सम के रूप में एक्सप्रेस किया गया तो हम डिटरमिनेंट को भी अलग से सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इससे रिलेटेड अपनी 4.2 एक्सरसाइज है, उसके अंदर 15 से 16 सम है. उसमें से मैं आपको 2-4 पार्ट में करवाता रहूंगा. कुछ सम आपको खुद ट्राई करने हैं, कुछ मैं आपको खुद करवाऊंगा. यह प्रॉपर्टी आपको अच्छे से कर लेनी है. साथ में इसका मैं आपको रिटर्न मटेरियल भेजूंगा, उसको आपको नोट कर लेना अपनी कॉपी में.